नीति शर्मा, क्या कांग्रेस इस वक्त मुझे लग रहा है आत्मघाती मुद्रा में भी आ गई है क्या, कि मेरा कुछ बने ना बने हम पहले रीजनल पार्टीज का बुखार उतारेंगे जो एनडीए अलायंस में है। किसी नेता से पूछा गया कि उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया था, कांग्रेस के बड़े नेता से, तो उसने मालूम उत्तर क्या दिया? उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला मेरे बाप दादा लगते हैं क्या, उनके ट्वीट से हमारा क्या लेना देना, वो अपना ट्वीट अपने पास रखे। ये एटीट्यूड आ गया है कांग्रेस में दिल्ली के बाद से कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अगर यही रुख यूपी में आ गया तो चतुष्कोणीय लड़ाई होगी उत्तर प्रदेश में। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। निश्चित रूप से अमिताभ जी, अगर आप इसका टेक अवे लेंगे इन चुनावी रिजल्ट्स का, तो एक चीज आप देखिए कि अभी तक जो नैरेटिव चल रहा था कि जहां जहां भाजपा और कांग्रेस सीधी टक्कर पे लड़ती है उसका फायदा स्टेट में भाजपा को होता है, लेकिन जहां पे रीजनल पार्टीज होती हैं वह भाजपा कमजोर पड़ जाती है। लेकिन चाहे दिल्ली का चुनाव हो चाहे मिल्कीपुर का उपचुनाव हो, दोनों जगह रीजनल पार्टीज को बहुत बड़ा झटका अकेली भाजपा ने दिया है। दिल्ली में तो चलो हम थोड़ा बहुत मान लेते हैं कि 7% तक का वोट शेयर कांग्रेस ने लिए, एक सीट नहीं निकाल पाई। अगर हम केजरीवाल जी की सीट की बात करें तो जो भी सीटें संदीप दीक्षित के पास नीति जी गिन के 14 सीटें हरवाई हैं कांग्रेस ने, गिन के 14। मैं आपको इसीलिए मैंने बहुत पहले एक बार कहा था कि रिजल्ट वाले दिन, रिजल्ट तो कल 8 को आया, मैंने रिजल्ट से कम से कम महीना भर पहले कहा था नावेद बाबू कि रिजल्ट वाले दिन ऐसी स्थिति बन सकती है कि भाजपा को 11 किलो मोतीचूर के लड्डू कांग्रेस को भिजवाने पड़े। नहीं, वो तो 14 सीटें हराई हैं, 14 जी। कांग्रेस के उम्मीदवारों की टिकटें भाजपा के हेड ऑफिस में बट रही हैं। तो देखिए, ये चुनावी साम दाम दंड भेद की राजनीति है। जितना आप भेद डालेंगे सामने वाले उसमें, और दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता ही है, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। चुनावी रण ऐसे तो जीते नहीं जाते हैं। लेकिन टेक अवे क्या है इस चुनाव का? जोशी साहब आज उनके ऊपर बयान जरूर दे रहे हैं, लेकिन क्या आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है कि आपने किस प्रकार से अपने प्रयासों के चुनावी, जो जैसे प्रतिबंध चुनावी रणनीति की बात करी जा रही है, भाजपा की सबसे बड़ी ताकत अगर आज की डेट में भी कोई है तो उसका कैडर बेस जो उसकी है वो उसकी ताकत है कि आप एकलव्य विद्यालय देखिए या आरएसएस का संगठन देखिए, या मैं बार बार बोल रही कि बूथ लेवल तक के संगठन इतने स्ट्रांगली 5 लोगों की मीटिंग, 10 लोगों की मीटिंग करके जिस प्रकार से पीप डाउन करते हैं, जिस प्रकार से पेनिट्रेशन होती है एक एक घर के अंदर चुनावी रण में, वो पेनिट्रेशन कहीं भी नहीं है किसी और दल के पास। यही ताकत है उसकी सबसे बड़ी। और दूसरी ताकत है उसकी परफॉर्मेंस है, जो आप एक फेक नैरेटिव के साथ आप आगे बढ़े कि अवधेश कुमार जी ट्रॉफी हैं, आपके वहां के अयोध्या के राजा हैं, जबकि फैजाबाद सीट के अंदर अयोध्या जीते थे, भाजपा जीती थी अगर मैं सही बोल रही हूँ तो। और उसके बाद भी आज भी मिल्कीपुर में फैजाबाद आप जीते, अयोध्या नहीं जीते, लेकिन आपने फैजाबाद का नाम ही अयोध्या कर दिया क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा था। और आज मायावती जी भी इसको भुनाने के लिए फ्रंट फुट पे खेलने आ गई कि अखिलेश यादव गए प्रचार के लिए, लेकिन अयोध्या राम मंदिर मत्था टेकने नहीं गए। सनातनी विरोधी उनकी विचारधारा है, चाहे पूर्व में उनके जो सांसद रहे, सचिव रहे हैं, उन्होंने प्रतियां जलाई। मैं उस मुद्दों पर नहीं जा रही हूँ। मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि चुनावी रण में आपको इस समय हार को सरमाथे पे, केजरीवाल जी ने भी उसको सरमाथे लिया है का बार बार ईवीएम में, मतलब आप हार जाएंगे तो चुनाव फर्जी है, तो डीएम फर्जी है, जब आप जीत जाएंगे ये जवाब लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं आया कि डीएम ने चुनाव जिता दिया आपको? भाजपा ने तो नहीं बोला कि डीएम ने चुनाव जिता दिया लोकसभा में। नीति जी, अब तो रुकना होगा, जोशी जी के पास चलूंगा, कुछ कहना चाह रहे हैं नीति, अभी रुकना होगा जोशी के पास। जोशी जी, कांग्रेस का मिजाज बदला है और सपा और कांग्रेस के बीच में तलखी भी बढ़ी है। रामगोपाल जी के बयानों को सुनिए तो तलखी काफी हो गई। क्या कांग्रेसी नाम लेके जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो करे को कोई मेरा बाप दादा लगा है क्या? कहने दो, हम अपनी पार्टी अपने ढंग से चलाएंगे। क्या कांग्रेस और सपा के बीच में अलगाव हो रहा है? एक दूसरा, और दूसरा मेरा प्रश्न ये कि वोट पड़े, राजनीतिक दल कार्यकर्ता इसीलिए रखते हैं ना कि वो वोट पड़वाएं।
कार्यकर्ता वोट पड़वाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। वोट पड़वाना कोई दूसरा काम नहीं करेगा कि हमारा वोट पड़वाने कोई दूसरा आएगा। ये हमको मरना खटना पड़ता है, तब जाके वोट पड़ता है। जोशी जी, पहले तो अमिताभ जी जरा नीति जी की बात को याद दिला दूं। नीति जी अभी क्षेत्रीय पार्टियों की दुर्दशा के बारे में भाषण दे रही थी, क्योंकि वो उनको सूट कर रहा था, लेकिन उनको सूट नहीं कर रहा झारखंड के मुंह से चर्चा करने का, क्योंकि झारखंड में तो आप भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के चेहरे पे पलीता लगाने का काम करा। झारखंड में वो सूट नहीं करता किसी भी भारतीय मतलब किसी भी क्षेत्रीय दल के जो विरोधी लोग हैं, वो चाहे पत्रकार हो चाहे वो राजनीतिक विश्लेषक हो, वो सूट नहीं करता, क्योंकि झारखंड इस देश का हिस्सा नहीं है, अमेरिका का हिस्सा है। नीति जी की नजर में एक बार बोल देती, वहां पर झूठ चलाई तो हमें लगता है ये राजनीतिक विश्लेषक ईमानदार है, ये बताने का काम करती, लेकिन वो नहीं बताएंगे। सुटेबल नहीं है, सुटेबिलिटी की राजनीति करनी है, सुटेबिलिटी की टीवी में बोलना है, पहला विषय। दूसरा विषय, ये आपने बात कही कि वोट निकालने की जिम्मेदारी भी राजनीतिक दल की होती है। बिल्कुल, देश ने देखा, प्रदेश ने देखा है, 6 वोट डालकर कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां तारीफ कर रहा था कि शासन प्रशासन पूरी मदद करने का काम कर रहा है, लेकिन चैनल को सूटेबिलिटी नहीं होगी ये देश का सच दिखाने में, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। एक बार रोकेंगे, अभी रोकिए जोशी जी को, जो कि जोशी जी अभी रुक जाइए। जोशी जी, चैनलों ने सबने दिखाया, मीडिया ने दिखाया, तभी आप जान पाए, नहीं आप वहां बैठे थे। ये मत किया करो, ये अच्छा नहीं है। ये कुछ लोग थेतराई करते हैं, उनको करने दो, आप योग्य व्यक्ति हो, आप थेतराई में ना पड़ो जी। जो लोग कांग्रेस को महिमा मंडित करने का काम कर रहे हैं, पूरा विश्लेषण करके आपके चैनल में आया हूं। 70 सीटों में से केवल 1 सीट पे दूसरे स्थान पे आए, 3 लोग जमानत बचा पाए, 67 लोगों की जमानत जब्त हो गई। जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि लड़ाई में कौन है, वो आप मत बोलिए, सूट नहीं करता अखिलेश यादव की तारीफ, क्योंकि चुप अभी और पटकी लगी हुई है। अखिलेश यादव जी की तारीफ में पटकी लगी हुई है, समय दौर चल रहा है, देश का समय परिस्थिति के अनुसार राजनीति बदलती है। अमिताभ जी, आज जो मैंने कहा ना चंद्रशेखर जी की आज की हैसियत है, उनकी 1 सांसद है, और बसपा की आज की हैसियत है 0 सांसद है। देश का समय परिस्थिति और आंकड़े राजनीति में सेट करते हैं, वो बता के चीख चीख के, उसको छुपाने से कुछ नहीं होगा। वो आज स्थिति क्या है वो बताने का काम कर रहे हैं। ठीक है जोशी जी, और माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था आम आदमी पार्टी वर्सेज चुनाव भाजपा का है, वही सिद्ध हुआ है। 67 सीटों पे जमानत जब्त, एक सीट पे दूसरे नंबर पे है, और 2 सीटों पे जमानत बचा पाए, 3 सीटों पे टोटल। जी ठीक, बिल्कुल ठीक बात जोशी जी, ठीक है जी, ठीक है। समाजवादी पार्टी, अवधेश भाई यार इस बात से प्रसन्न है तो प्रसाद चढ़ाए, लड्डू बांटे, बतासा बांटे, लड्डू कम पड़े तो बतासा बांटो, कि कांग्रेस के 67 लोगों की उम्मीद जमानत जब्त हो गई। ये गिलास आधा, ये गिलास 20% खाली है, 80% भरा है क्या? एक व्याख्या ये है, और एक ही व्याख्या है कि 20% खाली है, 80% भरा है, छोड़ दो कहना। मैं सिर्फ इतनी बात निवेदन कर रहा था, मैंने गिनती गिनी, 14 सीटें भगवान का नाम लेके आम आदमी पार्टी को हरवा दी कांग्रेस ने। आपको नहीं अच्छा नहीं लग रहा कांग्रेस चिरकुट है, आप उसको डबल चिरकुट बोलो। मैं तो 27 में देखूंगा आप क्या करोगे महाराज। आप कह रहे हो कि कांग्रेस के पास तो यूपी में उम्मीदवार ही नहीं था, हमने दिए तो वो जीत पाए। कांग्रेस ही कह रहे हैं कि हमने अखिलेश यादव का हाथ पकड़ा तो 37 सीटें आ गई, नहीं इनको कहां कौन पूछ रहा था यूपी में। एक और दूसरी बात आई चंद्रशेखर की बात, फिर जोशी जी ने, मैंने चैप्टर बंद कर दिया था, उन्होंने खोला। मेरे चंद्रशेखर भी मित्र हैं, लेकिन मैं एक व्यवहारिक अपनी बुद्धि से, अपने अनुभव से एक बात कहता हूं, फिर अवधेश जी के पास जाऊंगा। मेरी बात से नावेद 1000% सहमत होंगे, वो लखनऊ में रहते। आज भी मायावती के साथ कोई अलायंस करे उनकी पार्टी से, तो उसी को उनके घर चल के जाना पड़ेगा, कितनी भी बड़ी पार्टी हो, कितना भी बड़ा नेता हो देश का। लिख लीजिए जोशी जी कागज पर, क्या मैं और पीछे नहीं जाना चाहता क्या। गेट पर 15-15 मिनट खड़े मैंने लोगों को देखा, गेट पर, गेट नहीं खुला, और मीडिया आ गई, फिर असहजता हुई कि क्यों खड़ा इतना बड़ा नेता, बोले गेट नहीं खुला भी, तब अंदर से मैसेज हुआ, बोले खोल दो गेट।
श्रीमती सोनिया गांधी को मैंने वहां जाते देखा, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी को काशीराम जी के घर जाते देखा, मैंने, गूगल ने नहीं, अमिताभ अग्निहोत्री ने, मैंने जितेंद्र प्रसाद को जाते देखा, नारायण दत्त तिवारी को जाते देखा। जोशी जी, मैंने मतलब वो दृश्य भी देखा, गेस्ट हाउस में काशीराम बैठे हैं, एक ही कुर्सी है, सामने स्टूल है, लुंगी बांधे हैं, हवाई चप्पल पहने हैं और खादी की बनियान पहने हैं, और सामने कौन खड़ा किया उन्होंने? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री खड़ा किया, कैमरे वालों के सामने खड़ा किया कि नहीं किया? बताओ, किया कि नहीं किया? और कहा एक कागज पेन ले लो, हम काम बता रहे हैं, नोट कर लो, 15 दिन बाद आऊंगा तो चेक करूंगा। कहा कि नहीं कहा? कहा कि नहीं कहा? ये मैंने नहीं कि उनकी उस स्थिति बनाई भाई, मैंने थोड़ी ना कहा ऐसा करो, आप सब लोगों ने उनको बड़ा बनाया है। मुझे एक आदमी बता दो भारत की राजनीति में नावेद, जो ये कहे कि मैं मायावती को कॉल करूंगा तो उनको मेरे दफ्तर आना पड़ेगा। टेल मी वन नेम। नहीं, लंघन करें तो 100 करें, भक्षण करें तो मांस, अरे लोमड़ी भावरी सिंह चरत कहूं घास। मुझे एक बता दो कि मायावती अपॉइंटमेंट मांग रही हो कहीं, या मायावती की गाड़ी कहीं गेट पे वेट कर रही हो किसी के यहां, नवेशी को आपने कभी देखा वो प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से मिलने गई? नेवर। और एक बात याद आ गई तो बता ही दूं, रोचक है जनता के लिए। अब देखो, 1 मिनट आपका टाइम लूंगा। मनमोहन सिंह की सरकार थी नवेशी को, तो दूसरे सरदार जी नीति आयोग के चेयरमैन थे, क्या? मोंटेक सिंह अहलूवालिया। अब अहलूवालिया तो हाई प्रोफाइल आदमी, उनको पता नहीं बसपा का टेम्परामेंट क्या है। उनने राज्यों की बैठक होती है नीति आयोग के साथ, है ना, सालाना, उसमें चीफ मिनिस्टर ही आते हैं। तो उन्होंने मायावती जी को फोन खड़खड़ा दिया, बोले आप कब आ रहे हैं, कब का है आपका शेड्यूल? उनने अपने लोगों से पूछा कि कौन है सरदार, पागल हो गया है, हैं? हमको फोन कर रहा है, इसको पता ही नहीं हम कौन है। बोलो राम भजो। उन्होंने लालजी वर्मा को भेजा, किसको? बोले लालजी तुम जाओ कागज लेके, उसको समझाओ, उसको कान में अकेले में समझा भी देना। और उस दिन मायावती दिल्ली आई, नावेद दिल्ली आई, मनमोहन सिंह के यहां चाय पी और सोनिया गांधी के यहां एक पेस्ट्री खाई और वापस चली गई, जस्ट टू शो मोंटेक सिंह अहलूवालिया कि आई एम मायावती। क्या? आई एम नॉट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु और पांडुचेरी और मेघालय। क्या? बाद में उनको मनमोहन सिंह ने समझाया कि भाई तुम ठंड रखो यार, तुमने वहां क्यों फोन कर दिया? उनको हम नहीं फोन करते डर के मारे, तुमने कर दिया। ये सच्चा किस्सा है जोशी जी। क्या? पसीना आ गया था मोंटेक सिंह अहलूवालिया के, बोले यार क्या बवाल हो गया। सोनिया जी तक नाराज हुई, बोले तुमने ऐसा बवाल किया क्यों, कुंडी खटखटाई क्यों? लालजी वर्मा, और ये तो कहे लालजी वर्मा सीनियर आदमी, उनको वो जूनियर मोस्ट को भी भेज सकती थी। इसलिए मैं हैसियत, मैं नाप, मेरे पास कोई नपना नहीं कि मैं हैसियत नापूं। मेरे पास राजनीतिक प्रसंग है जो मैं बता दूं। जब भाजपा और बसपा पहली बार साथ आई थी नावेद जी, तो भी काशीराम कभी नहीं गए थे अटल जी के यहां, अटल जी ही आए थे 2 बार उनके यहां। क्या? पहली मीटिंग किसी तीसरे क्या हुई थी, उसके बाद 2 बार अटल जी ही आए थे, वो नहीं गए थे। ये कुछ तो फर्क है। खैर, अवधेश पांडे जी, अब क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में? 27 में चतुष्कोणी लड़ाई की तस्वीर देख रहे हैं। देखिए, जो मिल्कीपुर का परिणाम है, इसका निश्चित ही असर 2027 में होगा। और राजनीति शास्त्र के हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र प्रवक्ता है, तो उनको एक चीज और बता दूं कि इतना प्रचंड वेग था मिल्कीपुर में कि अजीत प्रसाद जिस बूथ को अपना बूथ कह रहे थे, 267 नंबर बूथ, वो भी वो हार गए। और आपकी जो तिलमिलाहट है, इससे आगे बढ़कर अवधेश प्रसाद जी बदहवास हैं। उन्होंने 11 बजे ही घोषणा कर दिया, टीवी चैनलों पर चला भी, कि अरे हमारे पुत्र तो 35,617 मतों से जीत गए। कहां का वो आंकड़ा बता रहे थे? पूरी समाजवादी पार्टी आज बदहवासी की स्थिति में है, और ये जो बदहवासी है ये 2027 तक जाने वाली है। ये 2027 तक बदहवासी जाने वाली है। अभी तो
आपकी जो स्थिति है, लोग अभी तुलना कर रहे हैं कि जब आपका शासन था तो क्या क्या होता था। जब आपका शासन था तो जो जो होता था अब जनता वहां नहीं जाना चाहती। अब लोगों को मोदी और योगी जी के जो विकास का मॉडल है, जो सुशासन का मॉडल है, जो गरीब कल्याणकारी नीतियां लागू हो रही हैं, जो सनातन आस्था का सम्मान हो रहा है, इसके आधार पर जनता मतदान कर रही है और आगे भी इसके आधार पर जनता मतदान करने वाली है। अब जनता जनार्दन का आशीर्वाद ही जिसके साथ रहेगा जी, ठीक, वही जीतेगा। ठीक ठीक, अवधेश भाई रोकेंगे। 30 सेकंड समय कम है। 30 सेकंड फॉर जोशी जी, बस वाइंड अप करना है। 30 सेकंड फॉर जोशी जी। देखिए, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ कह रहे थे कि विपक्ष के लोग बदहवासी में हैं, क्योंकि चुनाव परिणाम के बाद ये कह रहे थे। मेरे को लगता है निश्चित तौर पर अगर हम बदहवासी में हैं तो 2024 के बाद क्या तरीका है इनका? कि कैसे आदमी सब, अमिताभ जी मुझे गलत कह रहे हैं बहुत। जी, अभी रुकिए, आशीष पांडे, अब अवधेश पांडे अभी रुकना होगा भैया। ओनली जोशी जी 30 सेकंड जी। मैं इनको बोलना चाहता हूं 2024 के परिणाम के बाद आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी बदहवासी में रहे हैं। अगर आपके शब्द हैं ये मेरे शब्द नहीं है। ठीक है जोशी जी, आगे बात, आगे। थैंक यू। मैं रोकूंगा, समय कम। अवधेश भाई अब आगे बात, आगे आगे। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।